स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। चलिए, और आज यहाँ पर याद रखिए सभी के जवाब भी बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं लगभग 60-65 क्वेश्चन भी आपके जो होंगे, जो हम सॉल्व कराते हैं अपने टेस्ट सीरीज में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को छोड़कर, है ना, वो सभी क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। आज यहाँ पर आप समझिए कि आपके पूरे के पूरे चैलेंज है, आज पूरे के पूरे लाना है। आप लोग कसम खाइए कि आज पूरे क्वेश्चन सही करेंगे। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1 का ऑप्शन देखिए आपका भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन में आपका भी नंबर। अगला है ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता पूछा गया है 2 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में आपके अग्नि। देखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, इंद्र तो आपको दिए नहीं गए हैं, है ना, इंद्र तो दिए नहीं गए क्योंकि उनका वर्णन 250 बार आता है, अग्नि का यहाँ पर 200 बार आता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेंगे, बी नंबर। अगला है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, चलिए जवाब दीजिए। महावीर का जो जन्म हुआ कहाँ पर हुआ, ऑप्शन दीजिए। 3 का ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा आपके कुंडलग्राम, जो कि वैशाली में, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। अगला बताइएगा, कह रहा है कि दीन एक खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की। दीन एक खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना जो किया वो किसने किया था। फिरोज शाह तुगलक, याद रखिए 4 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर। दीन एक खैरात मतलब होता है दान विभाग, क्या दान विभाग होता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए, कह रहा है सम्राट और आपका मकबरा, बाबर का मकबरा कहाँ पर है बताइए। बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है, चलिए 3 नंबर आपका हो गया। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में है, तो यहाँ पर देखिए सिकंदरा हो गया। जहांगीर कहाँ पर है, लाहौर में, तो ये हो गया लाहौर में। यहाँ पर शाहजहाँ तो आपके आगरा में, तो इसका 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या बन जाएगा, 3, 4, 1, 2 बन जाएगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो गया। अगला है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, तो यहाँ पर देखिए आपका जो सर थॉमस रो है, सर थॉमस रो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो आपका था जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था, क्या जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि अवध का अंतिम नवाब कौन थे। अवध के अंतिम नवाब 7 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए वाजिद अली शाह, जिसको ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा सी नंबर, वाजिद अली शाह हो जाएंगे। अगला है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी। ये किस नेता ने कहा था, ये जो कहा किस नेता ने कहा, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी लाला लाजपत राय ने कहा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, राइट हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइए, कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा गया है, तो देखो इस समय जो आपके थे JB कृपलानी थे दोस्तों। देखिए लगभग सभी का जवाब सही आ गया है कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, है ना, तो इसका जवाब हो जाएगा क्या, डी नंबर। अगला, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया। कर्जन ने भारत का विभाजन जो किया वो कब किया था। चलिए, विभाजन किया था आपके 1905 में, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। और अगला है कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है। पाक जल संधि देखिए आपका पाकिस्तान हो जाएगा और भारत, क्यों भाई क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, पाक से पाकिस्तान हो जाएगा या श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका होगा। वेरी गुड, याद रखिएगा कि पाक जल संधि आपकी श्रीलंका और भारत में है, तो इसका ऑप्शन डी लगाइएगा, ठीक है। जल्दीबाजी में आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान मत लगा दीजिएगा, ठीक है, श्रीलंका और भारत को अलग करती है, ऑप्शन डी लगाइएगा। अगला, उज्जैन किस नदी के तट पर आपका स्थित है। उज्जैन किस नदी के तट पर है, तो 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपकी क्षिप्रा नदी किनारे है, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और आपको मालूम होगा कि यहाँ पर 12 वर्ष में आपका सिंह कुंभ मेला लगता है, सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, तो यहाँ पर कहा जाता है भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल जो है उज्जैन में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में। चलिए, जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, तो आपके उत्तराखंड में है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाए आपका ए नंबर, ये 1936 में इसको स्थापित किया गया था। कब, 1936 में, तब इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था तब इसका, हेली राष्ट्रीय उद्यान हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में आपकी स्थित है। अगला बताइएगा, एम्स्टर्डम की राजधानी है। एम्स्टर्डम जो राजधानी है किसकी राजधानी है, तो एम्स्टर्डम है आपके नीदरलैंड की। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पर देखा जाए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताइए क्या हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, आबू धाबी, आबू धाबी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, है ना, और इटली की राजधानी रोम। आगे बताइएगा कि कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है,
तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूराल पर्वत है, याद रखिए यूराल पर्वत है, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए 16 का ऑप्शन देखिए, जवाब यहाँ पर क्या बनेगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, या आपका प्रधानमंत्री बनेगा या केंद्रीय वित्त मंत्री बनेगा। चलिए बताइएगा, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री, याद रखिएगा कि इनमें से अध्यक्षता पूछा है जीएसटी परिषद में। यहाँ पर जो अध्यक्षता करता है वो आपका केंद्रीय वित्त मंत्री ही करता है। इसको ऑप्शन लगाना है आपको, डी नंबर लगाना है, ठीक है। आगे बताइएगा कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 17 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 1969 में हुआ था। 14 बैंकों को यहाँ पर किया गया था। अगला है कि CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है, CRR इसका संक्षिप्त रूप पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। क्या नगद आरक्षित अनुपात होता है, यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत की गई वो किस वर्ष की गई। चलिए 19 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2014 में की गई थी दोस्तों, याद रखिए 2014 में 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी और शुरुआत की गई थी 28 अगस्त को। कितने 28 अगस्त की इसकी शुरुआत हुई थी, घोषणा हुई थी 15 अगस्त को। अगला दिया गया है कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में है, यहाँ पर जवाब दीजिए। अरे भाई 3 भागों में तो आपके है ना, अर्थव्यवस्था जो आपकी है 3 भागों में होती है, प्राथमिक और आपका द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र, है ना। और अर्थव्यवस्था में देखा जाए वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सेदारी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, यहाँ पर 21 नंबर में। तो देखो यहाँ पर सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, लेकिन लोकतांत्रिक, यहाँ पर 21 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा। अगला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंदर आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है, अपने व्यक्तियों को मतलब अपने जो आपके विचार हैं, आपके जो विचार हैं उनको प्रस्तुत करना, ये कौन से मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। चलिए 22 नंबर में, मतलब वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। भाई ये आपके आर्टिकल नंबर किस में मिलेंगे, 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, या देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के घटक हैं, भारतीय संसद के घटक कौन हो जाएंगे। चलिए देखिए भारतीय संसद में यहाँ पर आपके राष्ट्रपति भी शामिल होंगे, है ना, राज्यसभा भी होगा और इसके बाद आपका लोकसभा, क्योंकि वे भारतीय संसद बनती है, इन तीनों को मिलाकर ही बनती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा डी हो जाएगा। अगला है कि भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला आपकी कौन थी। भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला आपसे पूछा गया है। 24 नंबर का जवाब दीजिए भाई। 24 को ऑप्शन देखिए, जवाब आ रहा है सी नंबर लीला सेठ, बिल्कुल सही है। 24 को ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, लीला सेठ हो जाएंगी, है ना। अगला है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए, भाई राज्यपाल के लिए आयु सीमा पूछा गया है तो 35 वर्ष होता है। अगला है कि जब किसी वस्तु को 2 समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। चलिए बताइएगा, अगर कोई भी वस्तु है और उस वस्तु को 2 समतल दर्पण के बीच में रखा जाए तो आप ही बताइए कितने आपके दर्पण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है 26 और 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके पास ये शीशा और एक ये शीशा है, बीच में खड़े हो जाओ, यहाँ की परछाई इसमें, यहाँ की परछाई इसमें, ऐसे ऐसी परछाई बनती रहती है। तो ऑप्शन जो आपका डी नंबर अनंत बन जाएंगे, ठीक है। अगला बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा मिलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, चींटी के डंक में जो पाया जाता है क्या पाया जाता है 27 नंबर में, टार्टरिक अम्ल होता है या क्या होता है, मेथोनिक अम्ल होता है। दोस्तों याद रखिए, इसको ऑप्शन बनेगा 27 नंबर में। यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा मेथोइक अम्ल होता है, जिसे आप लोग फार्मिक अम्ल कहते हो, ठीक है। मतलब फार्मिक अम्ल ना दिया हो तो गड़बड़ कर जाते हो। मेथेनोइक, इसको नोट करिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहिए हमें, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि मेथोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 1 मिनट के लिए डीपी में लगाइएगा, अपने स्टेटस में लगाइएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा जीवन भर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका आंसर बनेगा डी नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अगला दिया गया है हाँ सही है। अगला है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन, कवक का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है जल में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं, तो जल में घुलने वाला विटामिन कौन से होते हैं। चलिए तो हमने बताया था
बी और सी बच्चा, है ना, बी सी बच्चा, बच्चा पानी में डूब गया, और बच्चा पानी में जब डूब गया तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर, है ना, सी आपका हो गया। बी और सी होते हैं तो बच्चा पानी में डूब गया, ऐसे रट लीजिएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है, पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा। चलिए, कह रहा है पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा 36 नंबर में, तो यहाँ पर दिया गया है पानी, और पानी याद रखिए हमेशा क्या होता है, यहाँ पर पानी हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है ना। अब ये मत कहिएगा कि हमने कहा है सर जी कि मैं तो पानी पानी हो गई, क्यों भाई, कोई कोई ऐसा भी कह सकता है, क्योंकि एक टीचर से किसी ने पूछा था कि सर जी ये आप बताइए पानी को हम पुल्लिंग कहते हैं, लेकिन इसका वाक्य का यूज किया जाए तो कह देते हैं कि सर मैं पानी पानी हो गई, तो इसमें तो सर जी स्त्रीलिंग निकल रहा है। तो भैया ये पानी थोड़ा हो रहा है, आप पानी पानी हो रही हो, है ना, तो अपनी आप को यूज कर रहे हो तो आप तो स्त्रीलिंग हो गई, मैं पानी हुई हूँ ना, पानी पानी थोड़ा हुआ है, आप पानी पानी हुई हैं। तो यहाँ पर देखो ये पानी जो आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए, क्या हो जाएगा। अरे बच्चों के दिमाग में पता नहीं खुराफात क्या क्या घूमते रहते हैं, बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें आती रहती हैं, पूछने लगते हैं सर जी से बताइए इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए 37 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आस्तीन का साफ होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आस्तीन का साफ, है ना। अगला बताइएगा, कह रहा है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपका यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा 38 नंबर में, तो यहाँ पर देखो दिया गया ब्रज भाषा, है ना, क्या है, ब्रज भाषा है। अगला है, कह रहा है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, क्या भ्रमर का पर्यायवाची नहीं दिया गया है, देखो नहीं शब्द आपको दिया गया है, तो 39 में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखो आपका दिया गया है चंचरीक होता है, मिलिंद होता है, स्लिम होते लिए सलभ नहीं होता है। दोस्तों याद रखिए सलभ नहीं होता है, सलभ नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये होता किसका है, टिड्डा जानते हैं, टिड्डा, ये टिड्डा जानते हैं, या तो टिड्डा ना जानो तो पतंगा जिसे बोलते हैं, तो ये सलभ होता है पतंगा का। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए, क्या हो जाएगा। तो याद रखिए हिंदी में कभी भी अनेकों का प्रयोग नहीं होता है, अनेकों का नहीं होता है, तो आंसर डी नंबर राइट हो गया। और ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिलता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें ना मिले, है ना। अगला बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है 4 शब्द आपको दिए गए हैं, 3 किसी ना किसी प्रकार से मैच खा रहे होंगे, भाई भाई लग रहे होंगे, लेकिन एक आपके भाई भाई नहीं लग रहे हैं। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे बीवर, फिर दिया है अंधा, फिर गूंगा, फिर बहिरा। भैया एक अंधा, एक बहिरा, एक गूंगा है, लेकिन एक बीवर, है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 50 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। वीवर मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए छिद्र हो गया या गुफा हो गया, वीवर मतलब होता है, इसका मतलब होता है छिद्र हो गया, या कह सकते हैं गुफा कह सकते हैं, है ना। लेकिन ये तो भैया कहीं ना कहीं आप जानते हैं शारीरिक विकलांगता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वीवर बोल तो दिया, वीवर मतलब होता है छिद्र या कह सकते हैं गुफा, ठीक है। आगे बताइएगा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। कह रहा है भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। 51 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपके 1 मई 2022 से। दोस्तों नोट करिएगा 1 मई 2022 इसका जो ऑप्शन है ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सभी लोग यहाँ पर लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, सपोर्ट जरूर करिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। ये देश का पहला अनाज आधारित क्या है, एथेनॉल संयंत्र है। तो यहाँ पर देखिए आपका 52 का ऑप्शन क्या बनेगा, डी हो जाएगा आपके पूर्णिया में। कहाँ पर आपके पूर्णिया जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या आपका डी नंबर। ये पूर्णिया कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है आपके बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाह समिति का पुनर्गठन यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, नोट करिए 53 में बी हो जाएगा NR न्यायमूर्ति, नारायण न्यायमूर्ति, और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मई 2022 में इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधारित मेथेनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखिए आपका M15 हो जाएगा, M115 कह सकते हैं, M115 कह दें, M15 को बात करें 15 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 54 का ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका तिनसुकिया, ये पड़ता है असम में, तिनसुकिया जिला है। नोट करिए ऑप्शन जो आपका सी नंबर हो जाएगा तिनसुकिया है। अब आप डिब्रूगढ़ लगाओगे क्योंकि आपने डिब्रूगढ़ पढ़ा है, तो आप सोचोगे चलो डिब्रूगढ़ लगा देते हैं, लेकिन याद रखिए इसका जो ऑप्शन है, याद रखिए इसका 54 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है
हाँ, इसका 15% है भाई, मतलब M15 जो आपका है मतलब 15%। ये हुआ कि जो पायलट आधारित जो भी होगा उसमें 15% क्या होगा, एथेनॉल का मिश्रण होगा, ठीक है, 15% है। अगला है, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है। माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है, देखो आपकी ये नदी कौन सी है, कावेरी नदी है। ऑप्शन बनेगा ये नंबर है कावेरी नदी, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि मई 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया है और इस लॉन्च किए गए वाहन का नाम पूछा गया है। तो नाम इसका हो जाएगा, याद रखिए 56 नंबर में डी, यहाँ पर टोयोटा मिराई। टोयोटा मिराई इसका ऑप्शन जो है 56 नंबर में ऑफ कटी होगा, टोयोटा मिराई इसका नाम है। अगला है कि फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विकल्प में से कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है? तो चलिए बताइएगा, यहाँ पर बताइए 57 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखो गोवा भाई था, है ना, उत्तराखंड भी रहा है, यहाँ पर आपका पंजाब रहा है, लेकिन सिक्किम नहीं रहा भाई। इसका जो ऑप्शन है 57 नंबर में वो आपका सिक्किम नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भैया आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड, यही तो आपके हुए थे ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला बताइएगा कि दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? कह रहा है कि 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। सही है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा। सही है। एक्सप्रेसवे की लंबाई आपकी 594 किलोमीटर लगभग है, ये भी सही है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बीरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के समनपुर गांव पर समाप्त होगा। ये बताइए जो गड़बड़ी है वो आपकी गड़बड़ी है ऑप्शन डी में, है ना। ऑप्शन जो डी नंबर है वो आपका गड़बड़ है। तो देखो ये गड़बड़ क्या है कि यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले से स्टार्ट होगा और कहाँ से? बिजौली गांव से। मेरठ जिले में पड़ता है बिजौली गांव, वहाँ से प्रारंभ होगा और प्रयागराज से जाएगा जुड़ापुर, दांडूपुर गांव जो आपका है वहाँ पर ये समाप्त होगा इलाहाबाद में, ठीक है। इस कारण से गड़बड़ है आपका डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है? यहाँ पर 59 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, 105वां अधिनियम 2021, ठीक है। 105वां जो संशोधन अधिनियम था 2021 इसे अधिसूचित किया गया है। मतलब इस अधिनियम में कहा गया था जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो होंगे उनकी पहचान की जाएगी। राज्यों में शक्ति को बहाल करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा गया है 60 नंबर में। तो ऑप्शन जो आपका डी नंबर याद रखिएगा, इनका नाम है मैगडेलेना एंडरसन नाम है इनका, ऑप्शन डी हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाने में माहिर हैं? चलिए, बहुत लोग तो करंट अफेयर को देख के भाग जाते हैं और बाद में रोने लगते हैं, ये भी सही है। ये भी सही है कि जो लोग भाग जाते हैं बाद में एग्जाम के समय वही रोते हैं। कुदरत ने बहुत अच्छा बनाया है कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं वही रोते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर आइए, कह रहे हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए आपके जाने जाते हैं, क्या बजाते हैं भाई, किस लिए जाने जाते हैं? यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 61 नंबर में राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका बांसुरी। क्या हो जाएगा? बांसुरी, इसका जो आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? मतलब यहाँ पर ये पड़ोसी हो गए जो आपके किनारे किनारे आपके 9 राज्य प्लस आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन सबको मिलाकर बनाया जाए तो 75 से 16.6 किलोमीटर, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है 63 नंबर में। 63 नंबर में देखिए आपका जो चीन है, याद रखिए चीन जो आपका इसका सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए इसका गठन हुआ था 1967 में, है ना, 1967 में हुआ था। और इसमें 10 सदस्य देश हैं। कितने? 10 हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई और लाओस, है ना। मतलब याद रखिएगा ऐसे आपसे संगठन पूछा जाएगा जिसमें से 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 8 सदस्य हो सकते हैं, 7 सदस्य हो सकते हैं। इतना पूछा जाएगा क्योंकि आप लोगों की इतनी मेमोरी नहीं है कि आपकी मेमोरी आप कह सकते हैं 199 या 196 देश को रट डाले। इतना तो मेमोरी फास्ट नहीं होगी, हर एक संगठन में आप रट डालो, नहीं हो सकता ना। तो क्वेश्चन जो भी बनते हैं या तो उसमें 10 देश होंगे संगठन में, 8 होंगे, 7 होंगे, 5 होंगे, यही पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बताइएगा, कह रहा है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कह रहा है BC राय पुरस्कार पूछा गया 64 नंबर में। तो नोट करिएगा कि BC राय पुरस्कार जो आपका है ये चिकित्सा क्षेत्र में होता है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी पूछा गया है 65 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो 65 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका हमिंग बर्ड। क्या हो जाएगा? हमिंग बर्ड इसका जो ऑप्शन है ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? धनपत राय जो संबंधित हैं, याद रखिएगा, ये कौन से नाम से हैं यहाँ पर 66 नंबर में? तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर प्रेमचंद को कहा जाता है धनपत राय। अगला है कि अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार, देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार ये किसके लिए है? तो आपका देखिए पत्रकार के लिए जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर 67 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर डी हो जाएगा आपका आरिफा जौहरी। 67 का ऑप्शन बनेगा आरिफा जौहरी, इनका नाम है, याद रखिएगा। मुंबई की पत्रकार हैं, कहाँ की? मुंबई की हैं। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अगला है किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो थॉमस कप 2022 का जो जीता है वो किसने जीता है? चलिए लॉक करिए जल्दी से। 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 68 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, भारत ने जीत लिया है। दोस्तों खुशी मनाइए, एक बार ताली बजाइए, सभी लोग एक बार ताली बजाइएगा कि यहाँ पर जो थॉमस कप है वो भारत ने जीत लिया है। 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। किसको हराया है? तो याद रखिए इंडोनेशिया को हराया है। किसको? इंडोनेशिया को हराया है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि क्रंच टाइम, क्या दिया है कि क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी इज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस नामक पुस्तक लिखा है, वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? याद रखिए ऑप्शन भी हो जाएगा आपके डॉक्टर श्री राम चौलिया। डॉक्टर श्री राम चौलिया इन्होंने लिखा है। अगला है प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो देखो भैया आपके 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, इस बार को जो थीम रखा गया था, क्या रखा गया था? इस बार का जो विषय था वो क्या रहा था? तो आपका था भाई ट्विस्ट इन आवर प्लेनेट, है ना, ट्विस्ट इन आवर प्लेनेट, ये आपका विषय रहा था। तो ऑप्शन से हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में आप लोगों के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। देखो कह रहा है जीवन में बहुत अंधकार और अहंकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं, तब उसके भीतर जो प्रकाश पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी क्रमशः क्षीण होती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। तो भैया यहाँ पर अंधकार वगैरह मनुष्य के घमंड के बारे में दिया गया है। कह रहा है कि गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत दे रहा है? ये जो दे रहा है अपराधों की ओर दे रहा है, अपराधों की ओर। ठीक है, अगला है लेखक ने किसे सबसे बड़ा पापी कहा है या पाप कहा है? तो ये कहा है किसके लिए? तो ऑप्शन डी अंधकार को स्वीकार करने ला जो कर लेते हैं उन्हीं को यहाँ पर है। और ये गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आप लोग पीडीएफ से सॉल्व करिएगा। ठीक है, गद्यांश को पीडीएफ में सॉल्व करिएगा। यहाँ पर देखो अगला गद्यांश भी दिया गया है। मनु बहन ने पूरे दिन डायरी लिखी, लेखा एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी डायरी सफाई वगैरह के बारे में दिया गया है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे हमने इतने सॉल्व कराते रहते हैं। अब ये क्या है, थ्योरी पढ़ना है, गद्यांश लगाना है, कोई लॉजिक वाला थोड़ा है कि हम लॉजिक वाला हो। आप भी यहाँ पर पढ़ेंगे, एक पीटी में पढ़ेंगे। पीडीएफ कहाँ है सर? तो पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं और पीडीएफ टेलीग्राम पे अभी डाल देंगे रात में, है ना। रात में हम पीडीएफ डाल देते हैं टेलीग्राम में। टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, तो देव जी के ट्रिक से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको जितनी भी पीडीएफ बाकी रही हैं आज हम सब भेज देंगे फटाफट। तो सभी लोग क्या करिएगा, इनको डाउनलोड कर लीजिएगा।